आज आज श्री कृष्ण बलराम आज प्रिया प्रियतम के दर्शन नहीं हो रहे। आज श्री दाऊ जी सब जीवों के आचार्य हैं और श्री बलराम जी की कृपा से भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। आज के इस युग में भी चक्र दादा हमारे, उनका तिरुभाव कब हुआ? सन 2000 कुछ में हुआ ना। अभी क्या कह रहे हैं प्रभु जी? 90-91 में हुआ। देखिए कोई बहुत पुरानी बात नहीं। चक्र जी को दीक्षा भी बलराम जी ने दी, दाऊ जी ने। दाऊ जी की चालीसा भी आज किसी ने ला के रखा है यहाँ पे, माँ लेके आते। ओ देखो श्री बलदेव स्तुति। घन घन घोर नित आवत प्रभात होत, बिन तुर ही बजे सुहात सुर धारे। नर अरु नारी वृद्ध बालक परिक्रमा दे, नावे क्षीर सागर जो बने पिछवारे। भगतन के धुनी सुने गुंजे बल दाऊ पूरी, जाने सब जागे अब रोहिणी कुमारे। ऐसी छवि निरखे हैं ब्रजवासी सुख राशि, ब्रज की धरा पे तो वैकुंठ निसारे। ब्रज की धरा पे तो वैकुंठ निसारे। जय दाऊ दादा तेरी जय दाऊ भैया, जय दाऊ भैया तेरी जय दाऊ भैया। क्या बात है! ब्रज की धरा पे तो वैकुंठ निसार है। गौर चरण दास बाबा जी ब्रज में आए थे। आज से 80 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष पूर्व की घटना है। बंगाल से जब ब्रज में आए तो उनके गुरु महाराज से उनका बड़ा प्यार था। गुरुदेव की सारी आज्ञा मानते। एक दिन गुरु महाराज ने उनसे कहा, मन में कोई इच्छा है तुम्हारे? तो उन्होंने कहा, मेरे मन में ब्रज जाने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा, लाला ब्रज जाओगे तो फिर लौट नहीं पाओगे। तुम्हारे जैसा प्रेमी हृदय हो। देखो भगवान की यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी एक विडंबना है। हम किसी धाम में जाएं, भगवान के किसी सत्संग में जाएं, किसी तीर्थ में जाएं, अगर भगवत कृपा से हमारा मन लग जाए तो हम बड़े धुरंधर हैं। इस मार्ग में मन बड़ी मुश्किल से लगता है। अति हरि कृपा देहि पर होई, पाव देती है मार्ग सोई। पर वो लोग भी धुरंधर हैं पूरे के पूरे, जिनका मन न लगे और मन के विपरीत चल के भी वो प्रयास करते हैं। आज मेरी कुछ भक्तों से चर्चा चल रही थी, उन्होंने बड़ा निसंकोच एक बात कही कि हमारा मन नहीं लगता। फिर मैंने आग्रह किया कि देखो बहुत बार जीवन में मन के जैसे मन नहीं करे नौकरी करने का, तब भी नौकरी करनी पड़ती है। स्कूल जाने का मन नहीं करता बच्चे का, लेकिन वो स्कूल जाता है। एक दिन वो समझदार हो जाता है, उस पीरियड के बाद में वो स्कूल खुद जाने लगता है। पहले टॉफी का लालच देना पड़ता है टीचर्स तक को, लेकिन बाद में वो टॉफीज का लालच नहीं देना पड़ता। मतलब जब हम उसकी रियल वैल्यू को और एनालाइज करते हैं, उसके बाद में when we get to know, when we realize ourselves, तो लेकिन उसके बाद में अपने आप और मन के अंदर एक भावधारा बनती है कि मुझे ये करना चाहिए। चाहे वो
जो नौकरी करने वाला है, जब उसको महीने का पैसे पगार मिलती है ना, तो उसे ठंडक मिलती है। पगार सबको प्यारी लगती है। मंदिर के बदले में जो कुछ मिलता है जीवन के अंदर में, और मैं साधन कह रहा हूँ, हमारा मंदिर सिर्फ मंदिर जाने तक सीमित नहीं है। हम सबके जीवन में एक साधन भूता भक्ति है, एक वैधि भक्ति की शुरुआत होती है, और उसके बाद में साध्य रूपा भक्ति, वो हमारा साध्य है, प्रेमा भक्ति। अब जो उसके नजदीक पहुंचता जा रहा है उसकी बात अलग है। तो भगवत कृपा से भगवत धामों में कई अच्छे हृदय रहते हैं ना। प्रेमी कहे यह प्रेम को पंथ रही, वो करे सूदे सुभायन में। कभी कभार ठाकुर जी भी पकड़ लेते हैं किसी को। ऐसे ही ये गौर चरण थे ना, इनके गुरुदेव ने कहा तेरा चित्त इतना प्यारा है, तू जाएगा ना ब्रज में तो ब्रज बिहारी तुझे पकड़ लेंगे, वृंदावन बिहारी। ब्रज के ठाकुर इतने प्यारे हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उनका गुरुदेव आपकी सेवा छोड़ के मैं क्या बंगाल छोड़ के रह जाऊंगा? मैं कभी ब्रज में नहीं रुकूंगा किसी भी कीमत पे। गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा माननी चाहिए, और गुरुदेव भगवान के समान परम अभिष्ट है। आचार्य माम बिजानियात, मैं सब बात जानता हूँ, गुरु की महिमा जानता हूँ। बोले बेटा तू सब कुछ जानता है, लेकिन तू ब्रज बिहारी, ब्रज के ठाकुर जब तुझे पकड़ लेंगे ना, उसके बाद में तेरा तुझ पे बस नहीं चलेगा। जब ये बात कही तो गौर चरण जी ने कहा नहीं मैं गुरुदेव में लौटूंगा, वापस आऊंगा, आपके बुढ़ापे का सहारा हूं मैं। ऐसा कह के जैसे वो ब्रज से चले, जो ब्रज की तरफ चले, ब्रज में वो सबसे पहले पहुंचे। एक स्थान था, श्री दाऊद जी का मंदिर था, बलराम जी का मंदिर था, और बड़ा प्राचीन मंदिर। उस स्थान पे रात्रि में विश्राम करने लगे। जब ब्रज के कई स्थानों के दर्शन कर चुके थे, रात्रि में विश्राम के लिए आए तो थके हुए थे, नींद लगे। तो इतने प्रेमी भक्त थे भगवान का कि भगवान के नाम से भी उन्हें इतना अनुराग था कि नाम जपते जपते निद्रावस्था में भगवान का नाम उनके अंतःकरण में चल रहा है। उन्होंने अचानक उन्हें लगा उनके चरणों को कोई सहला रहा है, दबा रहा है। तो आंखें खुली, जो दृश्य था इतना सुंदर दृश्य, पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश झलमला रहा है, और उस प्रकाश पुंज के अंदर में एकदम गोरे चिट्टे, कपूर जैसे गोरे। कपूर जैसे गोरे हैं तो भोले बाबा हैं, या कुंद के समान गोरे दूसरे कौन है? दाऊद दादा है, बलराम जी। और भगवान भोलेनाथ और बलराम जी एक ही तत्व है। भगवान के बाएं अंग से बलराम जी प्रकट है, बाएं अंग से राधा रानी प्रकट है, बाएं अंग से शंकर भगवान प्रकट है। तो ये सब भगवान के राधा रानी और शंकर भगवान अलग अलग तत्व नहीं है। कई पुराणों में इसका वर्णन आता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो आचार्य हैं, राधा रानी प्रेमा भक्ति के आचार्य हैं, गुरु हैं, बलराम जी भी गुरु हैं देवों के, और शंकर भगवान भी सुर गुरु, सबके देवों के देव महादेव है। भैया इतने सुंदर गोरे चिट्टे बलराम जी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, आंखों में लाल लाल डोरियां खिंची है, और तीखी नासिका है, सिंह जैसे उठे हुए कंधे हैं, इतना विशाल वक्षस्थल है, मणिमाला, गुंजमाला, वैजंती माला, और हाथों में मुंदरियां, सुंदर सुंदर अंगूठियां, इतने आभूषण धारण किए हुए। श्री बलराम जी साक्षात भगवान का स्वयं प्रकट स्वरूप। ऐसे बलराम जी उनके चरण दबा रहे थे। उन्होंने देखा हल पास में रखा है। बलराम जी हल रखते हैं, हल मतलब गुरु के पास सब चीजों का हल होता है, सॉल्यूशन। जब वो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं तो अपने गुरु के पास जाते हैं, वो हमारा हल निकाल देते हैं। और कोई ज्यादा परेशान करे तो हल होता है ना, देखा? हाँ, तो दाऊद जी, हाँ, आप जानते हो कि पूरा भगवान कृष्ण के बेटे को लक्ष्मण का जब स्वयंवर हुआ तो कैद कर लिया सांब को, जिन्होंने दुर्योधन वगैरह ने, भीष्म पितामह ने। तो दाऊद जी गुस्से में गए और उन्होंने पूरी हस्तिनापुरी जमीन में खन गाड़ा और खींच दी। सारे भूकंप से बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिरने लगी, सब भागे, बलराम जी की स्तुति करने लगे।
दुर्योधन के तो गुरुजी थे। उन्होंने कहा मेरे भतीजे को भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे? सारे बच्चे मेरे पाले, लालन पालन मैंने किया है, इस बच्चे को कैद करने का मतलब मुझसे युद्ध करो। बलराम जी से कौन युद्ध करता? उस समय के एकमात्र सबसे बड़े दिग्विजयी, कालजयी, जिन्होंने काल को भी जीत रखा था, गंगा पुत्र भीष्म, वो भी बलराम जी से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे कि बलराम जी से कौन युद्ध करता? भगवान साक्षात संकर्षण है, सारी सृष्टि में प्रलय मचा दे। तो ऐसे बलराम जी उनके सामने थे, उनके चरण दबा रहे थे। तो गौरचरण जी उठ के बैठे। तो बलराम जी से इतना उन्हें प्रेम, बलराम जी ने कहा तू मुझे बहुत अच्छा लगा, तेरा हृदय मुझे बहुत अच्छा लगा, तू यहीं ठहर जा, यहीं भगवान का भजन कर। तो उन्होंने कहा, तो अपने गुरुदेव की जो वाणी थी उनके मस्तिष्क में कौंध उठी, ये था बेटा तू ब्रज में जाएगा ना, तू लौट नहीं पाएगा। बिहारी ब्रज में घर मेरा बसा दोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो वृंदावन बसा दोगे तो क्या होगा। सुना है तुमने वृंदावन में दावानल बुझाया था, 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 ओ दावानल बुझाया था, हमारी विरह की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा, हमारी विरह की अग्नि को बुझा दोगे तो क्या होगा, बिहारी ब्रज में। और भैया उसका भी वहीं पे भैया क्या हुआ, बलराम जी ने बोल दिया, उनके मस्तिष्क में आया कि तुम ब्रज से आ नहीं पाओगे। गुरुदेव ने मुझे कहा था, पर मैंने गुरुदेव को वचन दिया था, और एक तरफ गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए, मैं अपने गुरु महाराज की बात पूरी करूंगा। उनका नहीं, मैं ठहर नहीं सकता। भगवान को ये कहने लगे, कितने गुरु भक्त थे, पर भगवान जिस पे डाका डालना चाहे, कल को भगवान को ही ऐसे प्यारे लगने लग जाए, देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं ना, उस मार्ग पे जब तक भगवान हम पे पूरी कृपा नहीं करें, हम चल नहीं पाएंगे बेटा। बार बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस मार्ग पे रोक के रखना आपका काम है, मेरा आना, मेरे कदम बढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी थी, एक कदम मैंने रखा, अब आप मुझे रोके रखो ना। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें सब लोग। और भैया क्या हुआ, भागने लगे तेजी से, नहीं मैं रुक नहीं सकता। तो बलराम जी ने पीछे कहा, सुन सुन इधर सुन, मैं जाने दूंगा तब ना बेटा। तो उन्होंने देखा मुड़ के, भगवान बलराम जी की सुंदरता उन्हें इतनी प्यारी लगी, इतनी मीठी आवाज, इतनी सुंदर वाणी, उसने जीवन में नहीं सुनी। उन्होंने कहा आज मुझे मेरी भक्ति का फल भगवान मिल गए थे। एक मन कह रहा था यार तू गुरुजी के पास जा, फिर दूसरा मन कह रहा था गुरुजी के कारण भगवान मिलते हैं, तो गुरुदेव को छोड़ देना। आज वो बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में मेरे भरोसे हैं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा ना, ये नहीं। कल को प्रियतम मिल गए, और कभी कभार हमेशा मंजिल के लिए नहीं जिया जाता, कभी कभार मोहब्बत के लिए भी जिया जाता है? तो उन्होंने कहा
ये प्रेम का मार्ग बड़ा अनोखा है। बड़ा उनके मन में ऐसा लगा, दौड़े चले गए और मन में मैं तुझे जाने दूंगा तब ना। दूसरी तरफ गुरुजी कह रहे, गौरचरण मेरे बच्चे तू आ नहीं पाएगा कभी। नहीं गुरुदेव मैं आऊंगा, मैं वचन देता हूँ आपको। तीसरी तरफ कह रहे मैं जाने दूंगा तब ना। वो चित्त में वो मुस्कुराहट, बलराम जी का वो देखना, वो उनका मन हरण, उनके बोलने का तरीका, बार बार पूरी रात भागे चले गए। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, अब मैं लगता है दूर आ गया, अब मैं लगता है दूर आ गया, अब मैं लगता है दूर आ गया। ओहो, पूरी रात भागे। अच्छा, और भागे, उसके बाद में इतने भागे कि विश्राम कर रहे थे, थक गए। उन्होंने कहा अब लगता है मैं ब्रिज से बाहर निकल गया और मैं अपने गुरु महाराज के पास जाऊंगा। एक मन ने कहा, गौरचरण जीवन का धन मिला था, है? ऐसे जीवन धन स्वयं तेरे पास आए, जीवों के आचार्य स्वयं आ गए, हैं? सब गुरुओं के परम गुरु भगवान स्वयं आए, लेकिन तूने मौका गंवा दिया। पर कोई बात नहीं, मन में एक अंदर अच्छी बात थी, जो कुछ कर रहा हूं अपने गुरु के लिए कर रहा हूं। और आंख मीच के लेट गए, नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आई, अचानक चिड़ियों की चहचहाट से उनकी नींद निद्रा भंग हुई। जागे तो देखा कहां थे, दाऊ जी के मंदिर में, जहां रात को सोए थे। जैसे ही उन्होंने पीछे की तरफ देखा, दाऊ जी का शिव विग्रह था। उनके मन में बात आई, उनके दोबारा उनको वही वाणी उनके अंदर में गूंजी, बेटा मैं जाने दूंगा तब ना। फिर उसके बाद ने कहा, गौरचरण तुम्हारे गुरु को मैं समझा दूंगा, तुम्हारा भजन यहाँ पे बनता है, तुम भजन की प्रक्रिया सिखाने वाले सिद्ध महात्माओं में से बनोगे, इस स्थान पे अमुक अमुक गुफा में यहाँ भजन करो। जब जीव मात्र के इस शुभ दिन आते हैं तो श्री बलराम जी उन पे अनुग्रह करते हैं, और बलराम जी अनुग्रह करते हैं, और तो फिर छोटे से कनुआन बाबा नंद की आंखों के तारे। फिर कन्हैया एक दिन हम जिनको कहते हैं, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। फिर तो कन्हैया को एक नजर क्या, जीवन में बार बार देखने का मौका मिलेगा। अगर इधर वालों पे तुम्हारी दृष्टि ज्यादा रही ना, तो इधर वाले तुम्हारे बस में हो जाएंगे सरकार। इधर श्री जी हैं, इधर दाऊ दादा हैं, तो बस आप समझ लो ये भगवान का असीम अनुग्रह बना रहे। श्री बलराम जी सबसे कृपा करें। आज ये श्रावणी पूर्णिमा है और रक्षाबंधन के दिन प्रागट्य माना जाता है बलराम जी का। कई लोग बलदेव छठ को मानते हैं। अपने दाऊ जी में कौन सा है? दाऊ जी में बलराम जी का जन्मदिन बलदेव छठ है ना, अभी आने वाली है। कितने दिन बाद? जन्माष्टमी से पहले आएगी। हाँ, ललिता षष्ठी जिसे बोलते हैं वही बलदेव छठ होती है ना? हाँ सही कह रहे हैं। कहते हैं कि कई लोग कहते हैं रक्षाबंधन वाले दिन संकर्षण हुआ था और बलदेव षष्ठी पे प्रागट्य हुआ था। रक्षाबंधन के दिन इनका बलराम जी का संकर्षण नाम कैसे पड़ा? ये देवकी के गर्भ में थे, सीधे रोहिणी के गर्भ में आ गए। और जन्मदिन किस दिन हुआ? बलदेव षष्ठी। तो हम तो इस्कॉन वाले इस दिन मनाते हैं श्रावणी पूर्णिमा को, लेकिन हम बलदेव छठ को भी उनका जन्मदिन मानेंगे और आज के दिन भी मानेंगे। जय जय श्री राधे। एक बात और, राजा बलि की जो घटना जानते हो ना, राजा बलि, उन्होंने भगवान ने उनसे मांगा और फिर ठाकुर जी खुद उनके यहाँ कैद हो गए। भगवान मांगने गए थे ना, धोखा किया उनके साथ। ठाकुर जी धोखा करने में क्या लगेगा, है? बहुरंगी बहुरंगी रे बाबा, बहुरंगी बहुरंगी। ये बहुत रंग वाला है। वो ना हो बलि के घर बैठो, वो नहीं होके उनके घर गए थे, पर ना पतताड़ तरंगी, बाल बाल सग हिल मिल दावत, हंस
बासत बजावत पुंगी बाबा बहुरंगी। तब जब ये गए उनके यहाँ पे, कहाँ पे गए? बलि के यहाँ, और बलि से धोखा दिया, 3 पग जमीन नापूं। इतने बोने छोटे से बच्चे से ब्राह्मण को देखा, अरे बाबा जी तुम हो तो बच्चे ही, बात बड़ी बड़ी करो, इतना बड़ा छोटा रख लिया, इतने छोटे से बटुक पर की छाता लेके आए, इतने प्यारे लग रहे थे। राजा बलि ने कहा मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। कर नहीं, साधु को उतना ही नापना चाहिए, मैं अपने पैरों से नापता हूँ। अरे तुम, अरे यार कम से कम तुम्हारे रहने के लिए अच्छी झोपड़ी बनवा दूंगा, मैं 3 कदम तेजी से लंबे लंबे भरूंगा और कम से कम बड़ा एरिया ले लूंगा तुम्हारे लिए। इतनी थोड़ी सी मेरे पास आके इतनी थोड़ी सी चीज मांग रहे हो। और भैया जब मांगा और जब नापने लगे तो क्या किया, इतने विशाल बन गए विष्णु स्वरूप, और भैया सब नाप लिया। धोखा किया ना, राजा बलि को बांध लिया और कहा 2 कदम में ही सारी कायनात नाप डाली मैंने, तीसरा कदम कहाँ रखूं, और नहीं तो नर्क पर डालूंगा। तो उसके बाद में राजा बलि को बांध लिया। तब भी बलि जी ने कुछ नहीं कहा, तो प्रसन्न हो गए और कहा मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। तो कह रहे रहने दो, अभी तो मुझसे मांगने आए, अब मैं तुमसे मांगू? कह रहे नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो। तो बलि जी ने कहा 52 दरवाजे जितने मेरे महल के हैं ना, सब दरवाजों पे तुम दिखो मुझे। और कैसे दिखो? ऐसे हाथ किए हुए, मांगते हुए। अरे भगवान दुनिया को देने वाला मेरे यहाँ मांगता है। अब भगवान हमेशा बलि के इन 52 दरवाजों में, जिधर बलि देखते उधर भगवान देखते, जिधर देखते, जिधर देखता हूँ, वाह वाह, जहाँ में हर घड़ी हर सू मेरे प्यार मेरे मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। याद नहीं, उन्हें तो दिखते थे। अब क्या हुआ, लक्ष्मी मैया वैकुंठ में बोर हो गई। ठाकुर जी तो बलि के यहाँ रसातल में पहुंच गए। देखो श्री नारद जी महाराज पहुंच गए, भैया क्या बात है? उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान चले गए, मेरा मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा एक बात बताऊं भैया, रक्षाबंधन आने वाला है, जाओ और बलि को राखी बांध दो। और जानते हो उस दिन बलि के महल में परम सुंदरी श्रृंगार करके भगवती लक्ष्मी, महालक्ष्मी स्वयं पहुंची। बलि ने देखा जगत की माता, जगन माता पधारी है, बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत किया, नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भैया मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। और आप जानते हो ना, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दोनार में संसार बना। ओ भैया ऐसा भाई बनाया, ऐसी बहन किसको मिलेगी? तो उन्होंने बोला, राखी बांधी और तिलक किया, मिठाई खिलाई, अपने हाथ की बनी। बलि ने देखा, बोले बहन प्राण मांगोगी तो प्राण दे दूंगा, कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे जीजा जी दे दो, उनके बिना मैं क्या करूंगी, वैकुंठ सूना है। तब बलि ने भगवान को दिया, नहीं भगवान की हमेशा उनके यहाँ कैद हो गए थे। पर भगवान ऐसे नहीं है जो चीज देने के बाद ले लें। बलि के मन में ऐसा लगा, बहन मैंने दे तो दिया पर इनके साथ मेरे प्राण जाएंगे, मुझे आदत पड़ गई है। ये आदत बहुत अच्छी होती है। संसार में छोटी छोटी चीजों की आदत पड़ जाती है, ऊट पटांग लोगों की आदत पड़ जाती है, गंदे संग की आदत पड़ जाती है, तंबाकू घिसने वाले तंबाकू की आदत पड़ जाती है, गुटखे वाले गुटखे की आदत पड़ जाती है, दारू वाला वो नशे में टल्ली हो गया, की करिए उसका, वो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। अरे अगर थोड़ा सा भगवान की आदत पड़ जाए, है ये हमारे महामंत्र जी गाते थे, राधे 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 कहने की आदत सी हो रही है, श्री जी के
गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। खाना के चरणों में रहने की श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो। राधे 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 तो आज के लिए इतना ही। लक्ष्मी जी ने ले गई ठाकुर जी को साथ में, और ठाकुर जी ने क्या वरदान दिया? एक रूप से वैकुंठ में रहूंगा, लेकिन रसातल पे तुम्हारे दरवाजे का यूं ही दरबार बन के सदा खड़ा रहूंगा। हमारी बहन आई है रक्षाबंधन के दिन बहुत दूर से। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की